हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 11 से 18 यानी 11 to 18 इन बिटवीन जो क्वेश्चन है उसकी वीडियो हमने अपलोड करी है अलग से, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में वो क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड है. तो प्लीज आप अपने टीचर से जरूर कंफर्म कर लें और उसके बाद ही आगे के क्वेश्चन करें. 19 से लेकर 22 तक हैं खासतौर पर, और फिर क्वेश्चन नंबर 23. तो जितने भी क्वेश्चन हमारे हिसाब से बेसिकली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 11 to 18 और 23, वो हम इस वीडियो में अपलोड कर रहे हैं. इसके अलावा अगर आप 9.4 का इंट्रोडक्शन और इसके एग्जाम्पल चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें हमने जो फॉर्मूला पीडीएफ है दोनों बुक्स की उसका लिंक भी दिया है. वो डाउनलोड कर सकते हैं आप वेबसाइट से जाकर. और आपको अगर पूरी प्लेलिस्ट सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए तो आप उस लिंक को क्लिक करिए, आप पूरी प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको वीडियोस को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है. तो चलिए, जैसा कि हमारी वीडियोस का मोटिव है कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, राइट. तो देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, इसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करके वापस फंक्शन पे पहुंचना है और बाद में सी की वैल्यू निकालने के लिए उसने हमें ये भी बता रखा है कि अगर आप y की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपने कंप्लीट जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो निकालना है, राइट. अब हमें क्या करना होता है जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x वाली टर्म एक तरफ और बिना x वाली टर्म एक तरफ, राइट. तो ये पूरा का पूरा देखिए x वाला है, ये राइट साइड पे चला जाएगा और dx तो राइट साइड पे जाएगा ही जाएगा, राइट. तो ये देखिए dy यहां रह गया 2x स्क्वायर प्लस x, और जो ये वाली टर्म थी ये डिनोमिनेटर में आ गई. क्लियर. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपने जब आपने सेपरेट कर लिया, यानी y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ जब सेपरेट हो जाएं तो हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं. तो बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया. साथ के साथ हमें ये भी पता चल चुका था कि इसका इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा. जितने भी आप ऐसे देखते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस जिनमें न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, वो 99% किससे होते हैं आपके पास, पार्शियल फ्रैक्शन से. तो यहां पर हमने ग्रुपिंग कर ली. यहां से देखिए x स्क्वायर कॉमन ले लिया, x प्लस 1, यहां से 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1. अब इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1. अब देखिए ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन है. यहां पर हमने 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y ले लिया. अब यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए हम इसको अलग से लेट करते हैं, है ना. तो ये क्वाड्रेटिक है और ये नॉर्मल है, तो इसको हम पहले ले लेंगे और फिर इसको बाद में ले लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हम देखिए इसको लेट कर रहे हैं. दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1, और जो क्वाड्रेटिक वाला होता है उसके लिए आपको लेना पड़ता है bx प्लस सी, क्योंकि a ले चुके थे तो bx प्लस सी. ऐसा नहीं है कि आप इसे पहले नहीं ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे. तब आप लेते ax प्लस b अपॉन दिस एंड c अपॉन x प्लस 1. ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑर्डर पहले मैटर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमने इसको पहले लिया a अपॉन x प्लस 1 और इसके लिए आपको क्वाड्रेटिक लेनी पड़ेगी bx प्लस सी. नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें abc की वैल्यू निकालनी है. तो यहां पर राइट साइड पे हम एलसीएम लेते हैं, जो कि यही वाला एलसीएम आता है जो आपको यहां नजर आ रहा है, वही वाला एलसीएम यहां पर है. तो सेम एलसीएम आप लिख दीजिए यहां पर x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1. अब देखिए इसके पास क्या नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दो, और इसके पास क्या नहीं है, x प्लस 1. सिंपल शब्दों में आप ऐसे कह दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. सिंपल है ना, एलसीएम वाला शब्द ही हटा देते हैं. तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. अब आपने इनको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, हम यहां पर ही डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखिए यहां पर आपके पास कितने वेरिएबल हैं, 3, a b c. तो 3 बार यहां पर x की वैल्यू पुट करी जाएगी सो दैट आपके पास 3 वेरिएबल निकल सके a b c. बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे एज इट इज छोड़ दीजिए. यहां पर हमने क्या किया है, ये वाली चीज इस एक्सप्रेशन से कट गई और ये लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है. चलिए आगे देखते हैं. देखिए रखने को आप यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, बट ज्यादा कोशिश ये करिए कि जिससे जीरोस बन सके ज्यादा ज्यादा. तो अब देखिए ये वाला एक फैक्टर है x प्लस 1. अगर यहां से हम x की वैल्यू निकालें तो -1 आ रही है. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर x की वैल्यू -1 रखी है बोथ साइड, ध्यान से दीजिएगा. तो ये लिख दिया पुट x -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां -1 पुट करना है. देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और अगर आप यहाँ -1 रखेंगे तो ये 0, और 0 किसी भी चीज से इंटू करेंगे तो 0. ये हो गया 2a इज इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2. तो चलिए a की वैल्यू हमारे पास आ गई. अभी तो हमें b और c दो वैल्यूज और निकालनी है. तो एक तो हमें हिंट मिल गया था कि x की वैल्यू -1 रख दीजिए. अगर और कोई हिंट नहीं मिल रहा तो आप x की वैल्यू 0 रख दीजिए और 1 रख दीजिए. रखने को आप 2, 3, 5 कुछ भी रख सकते हैं. तो अब हम इस एक्सप्रेशन में, ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इसे आप बेशक इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए. इसमें हम पुट कर रहे हैं अब x
x की वैल्यू 0 बोथ साइड, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा a+1, ये 0 हो गया, c 0+1 = 1, तो इक्वेशन हमारे पास बन गई 0 = a+c। यहाँ पर a की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास, -1/2। तो चलिए a की वैल्यू आपके पास पहले ही आ गई थी 1/2, c की वैल्यू भी आ गई। अब भी हमें b की वैल्यू जो है वो निकालनी है, तो अब हम क्या करें, x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ऐसा मत सोचिए कि आप मेरे अकॉर्डिंग रखेंगे, आप 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, आपके पास एक इक्वेशन आएगी, वहां से भी आंसर जरूर आएगा, राइट। कि मैम आप ये कैसे आइडेंटिफाई करती हैं, तो पहला तो मैंने आपको रीजन बताया, इससे मैंने निकाली थी x की वैल्यू, बाकी कोई एक्सप्रेशन हमारे काम का नहीं था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी पुट कर दिया, क्लियर। तो आपके पास x की वैल्यू हमने 0 रखी, अब हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, कहां पर 1 पुट करना है, यही सेम इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा 2+1, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, यहां आ जाएगा b+c और ये 2 हो जाएगा। तो आपके पास इस तरीके से ये एक्सप्रेशन बनकर आ जाएगा, तो ये 3 + 2b, राइट। हमने यहां पर a की वैल्यू डाल दी, नाउ ये 2 से 2 कट गया, 3 से 1 चला गया, ये आ गया 2, और यहां पर हमने c की वैल्यू भी डाल दी -1/2। तो मतलब सिंपल सी बात है, ये आपके पास एबीसी में एक इक्वेशन बन गई। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, a की वैल्यू भी पुट कर दो, c की वैल्यू भी पुट कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, b की वैल्यू 3/2। जैसे ही आपके पास एबीसी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, फिर आपका काम मुश्किल नहीं है, फिर आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब आप देखिए, हमने इस एक्सप्रेशन को कुछ लेट किया था, राइट। तो उस एक्सप्रेशन का हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, ये हमने लेट किया था इसको, है ना, a/x+1 bx+c, और बोथ साइड उसको जो है इंटीग्रेट कर दिया। अब a की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 1/2, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, b की वैल्यू 3/2 और c की वैल्यू -1/2 पुट हो गई। बस अब आपने इंटीग्रेट करना है ध्यान से, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/x+1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x+1, 3/2 बाहर आ जाएगा, x/x²+1 बच जाएगा। सिमिलरली जब आप दिस अपॉन दिस करोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा और 1/x²+1 बच जाएगा, क्लियर। 1/2 बाहर आ गया, 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x, 3/2 बाहर आ गया, x/x²+1, इसको जब आप इसके अपॉन में करोगे तो 1/2 बाहर आ गया, 1/x²+1, ठीक है जी। अभी हमने इन दोनों का इंटीग्रेशन लेना है, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ये एज इट इज, इसको हमने i लिख दिया, ठीक है, 3/2। यहाँ पर बच्चों सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, आप इसे i1 लेकर अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हम कई बार डायरेक्ट भी कर देते हैं। तो इसको हमने t लेट कर लिया, ये x, नाउ यहां पर आ जाएगा dt अपॉन, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, नाउ x से x कट गया ना, और इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है 1/x²+1, किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स का, है ना, तो हाफ tan इनवर्स x+c। नाउ ये एज इट इज हाफ log x+1, और ये जो था 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4 log x²+1, क्यों, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, और t की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, x²+1, और ये -1/2 tan इनवर्स x+c। देखिए करने को तो हमारा यहाँ पर काम हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है, लेकिन अगर आपको पीछे से आंसर मैच करना है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों में एलसीएम लेना है हमें, है ना, तो इन दोनों का एलसीएम लेने के लिए इसको 4 बनाना पड़ेगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको, तो ये बन गया 2/4, ठीक है ना। अब इसमें से देखो, इन दोनों एक्सप्रेशन में से मैंने 4 बाहर ले लिया, ध्यान से देखना, इन दोनों एक्सप्रेशन में से, इन दोनों में से मैंने 4 बाहर ले लिया, और जो ये 2 पावर बचेगी, जब 1/4 बाहर आ जाएगा, 2 पावर बचेगी, वो इसकी चली जाएगी, तो ये हो गया log x+1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया log x²+1 का क्यूब, और फिर log a + log b क्या होता है, log a × b। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं, देखिए क्या हुआ, हमने यहां से पहले 1/4 बाहर ले लिया, ठीक है ना, 1/4 बाहर लेने के बाद बचा 2 log x+1, जो 2 log x+1 है उसको हमने लिख दिया x+1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब हमने 1/4 बाहर ले लिया तो बचा था 3 log, तो हमने उसको क्या लिख दिया, log x²+1 का क्यूब। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है log a + log b, किसके इक्वल होता है, log a × b के, तो वही किया हमने, log a × b, और अब आपका जो है वो एनसीईआरटी से आंसर मैच कर रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं क्या मैम हमें ये करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, देखिए बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन जब आप समझ रहे हैं एटलीस्ट तब जरूर समझिए। अगर आपको एग्जाम में याद रहे और आपके पास टाइम हो तो जरूर करके आइए, और अगर आपके पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, शॉर्टेज है, तो आप बेसिकली यहां तक ड्रॉप कर आ सकते हैं। देखिए टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कितना पोर्शन आपका करेक्ट करती है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पर आपका काम हो चुका है, राइट। अब देखिए c की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू दे रखी है, वो हम यहाँ पुट करेंगे, और जो c की वैल्यू आएगी उसे हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, तब जाके हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा।
अब देखिए हम यहां तक आ चुके हैं, राइट। अब हमें x और y की वैल्यू भी दे रखी है ताकि हम c की वैल्यू निकाल सके, यानी अब भी हमारा जनरल सॉल्यूशन है। जब तक हम c की वैल्यू नहीं निकाल लेते तब तक हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आ जाता। तो ये देखिए ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। आपको दे रखा था y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, तो y की जगह 1 रख दिया, x की जगह 0 रख देंगे, तो 1/4 log ये क्या बचेगा 1, और ये भी 0 है तो ये 1 क्यूब मतलब 1 है ना, और यहां पर 0। अब देखिए 1 इंटू 1 log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी ये वाला पोर्शन आपका 0 हो गया। tan इनवर्स 0 कब होता है 0, यानी ये वाला पोर्शन भी 0 हो गया, यानी c की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी आपके पास 1, क्योंकि ये भी 0 हो गया आपके पास और ये भी 0 हो गया, तो c इज डायरेक्टली 1। तो c की बस वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए हमने ये वैल्यू पुट कर दी और ये आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, राइट। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन के। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपके पास ये दे रखा है और सॉल्व करके c की वैल्यू निकालने के लिए ये भी बता रखा है कि y की वैल्यू 0 रख दीजिएगा, x की वैल्यू 2। देखिए आपको एक ही काम करना है, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन x वाली है तो ये यहाँ पर आ जाएगी राइट साइड पर, और dy आपके पास लेफ्ट साइड पे अकेला रह जाएगा, तो dy यही रह गया 1/this dx। जब हम सेपरेट कर लेते हैं तो बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन dy के रिस्पेक्ट में तो खैर y हो जाएगा, और यहाँ पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी, और उसके लिए अगर स्प्लिटिंग पॉसिबल है तो करेंगे। तो x एज इट इज, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, राइट। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा x माइनस 1 x प्लस 1। अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है तो इसे लेट करेंगे हम लोग, है ना, i1 अलग से लेकर। तो हमने इसको i1 लिया और इसको अब सॉल्व कर रहे हैं, तो अब इसे लेट करेंगे। तो क्या लेट करते हैं, देखिए a अपॉन x, b अपॉन x माइनस 1, c अपॉन x प्लस 1, ठीक है जी। अब एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या सिखाया था, यही वाली सेम चीज एलसीएम आ जाएगी, राइट। या आप सिंपली ये भी कह सकते हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके पास क्या नहीं है, देखिए x माइनस 1 x प्लस 1, तो a को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। b के पास क्या नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो x और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और c के पास इस एलसीएम का क्या नहीं है, x और x माइनस 1, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ ये वाला एक्सप्रेशन इससे कट गया और आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू दिस। अब इसको कोई मल्टीप्लीकेशन आपने नहीं करनी, देखिए आपने एबीसी 3 वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो आपने x को 3 बार पुट करना है। क्या पुट करना है, बहुत इजी है। एक बार देखिए यहां अगर आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आ गई, तो एक बार मैं x को यहां 0 पुट करने वाली हूं। इसको 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू आ रही है 1, और इसको 0 के इक्वल रखो तो ये x की वैल्यू आ रही है -1। तो मुझे 3 वैल्यूज पता है, बस यही रखनी है आपने। तो सबसे पहले देखिए मैंने x की वैल्यू 0 रख दी इस एक्सप्रेशन में, ये देखिए बोथ साइड 0 रखी तो ये 1 आ गया, और ये आपके पास आ गया 0 -1 0 + 1, तो ये माइनस ही आ गया, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली आपके पास a की वैल्यू आ गई -1, क्लियर। अब मैंने एक बार x को रख दिया 1, बोथ साइड ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड पे 1, और अगर आप 1 रखेंगे 1 - 1 0, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 2b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू आपके पास 1/2 निकल आई। और एक बार हम क्या रख देंगे -1, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू में -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि -1 + 1 0, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और -1 हो गया और ये -2 हो गया, तो यहां से आपके पास c की वैल्यू निकल आई। तो बहुत इजी है, आपने सबसे पहले इसे लेट करा, ठीक है ना, इसका एलसीएम लिया, ये कट गया, इसको सॉल्व नहीं करना, है ना। यहां से ही हमें 3 वैल्यूज पता चल गई, 0 1 और -1। तो एक बार 0 रखा, बोथ साइड याद रखिएगा, बोथ साइड 1 एज इट इज। जब हमने 0 रखा तो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, ये सीधा a की वैल्यू आ गई, और एक बार x इज इक्वल टू 1 रखा बोथ साइड, और एक बार x इज इक्वल टू -1 रखा बोथ साइड, तो एबीसी तीनों की वैल्यूज आ गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन लेना चाहते थे तो हम इसका ले सकते हैं, बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल होता है, तो हम बोथ साइड क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। तो देखिए यही था ना, हमने बोथ साइड लगा दिया इंटीग्रेशन। नाउ a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली पुट कर दीजिए। ये देखिए a की वैल्यू है हमारे पास -1, ठीक है, b की वैल्यू थी 1/2, वो कांस्टेंट था मैंने बाहर ले लिया, 1/x -1, c की वैल्यू थी 1/2, उसको बाहर ले लिया, 1/x + 1, यानी जो a b c है तो कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन से इन्हें बाहर भी ले सकते हैं, है ना, डायरेक्टली। तो a बाहर आ गया 1/x, b बाहर आ गया 1/x -1, c बाहर आ गया x + 1, तो abc की वैल्यू। अब आप इनका इंटीग्रेशन ले लीजिए, -1/x का log x हो गया, ये एज इट इज, 1/x -1 का भी log x -1 हो गया। इसका डेरिवेटिव आप दोबारा लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 1 आएगा आपके पास। फिर ऐसे ही 1/2 एज इट इज, 1/x + 1 का डेरिवेटिव log x + 1,
इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, डिनोमिनेटर में लिखे ना लिखे एक ही बात होती है, प्लस सी। अब इसे देखिए, वैसे तो हम इंटीग्रेट कर चुके हैं बट थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ये आपसे मांगेगा, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाफ कॉमन ले रहे हैं, है ना। उसके लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड ऐसे लिख दिया इसको, है ना। तो अब यहां से तीनों में से क्या कॉमन आ गया, हाफ कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा, -2 log x, कर सकते हैं ना 2 से ऊपर नीचे डिवाइड, तो हाफ कॉमन आ गया, ये आ गया -log 2x। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास बचेगा जब आप हाफ कॉमन ले लेंगे, log x -1 log x + 1। क्या बचेगा हमारे पास, log x -1 log x + 1। तो ये जो log x -1 log x +1 बचेगा, तो यहां पर क्या प्रॉपर्टी लग सकती है बच्चों, log a + log b की क्या होती है, log a × log b, log a × b। तो ये बन जाएगा log x² - 1। तो यही हमने यहां पर किया है, हमने यहां पर जब हाफ कॉमन लिया ये तो बन गया -2 log x, और यहां से जब कॉमन लिया तो log a + log b में लगा दी log a × b की प्रॉपर्टी, जो कि ये आ गया। अब ये -2 भी आप इसके ऊपर लेकर जा सकते हैं, है ना। तो ये इसके ऊपर जाएगा तो ये हो गया -2, ध्यान से सुनिएगा, ये बन गया -2। अब ये आपके पास क्या आ गया, या फिर आप माइनस यहां भी छोड़ सकते हैं, ये देखिए log x² - 1, और ये आ रहा है आपके पास -log x²। क्या किया हमने, जो ये 2 था इसके ऊपर ले गए। अब log a - log b क्या होता है, log a/b, log a - log b क्या होता है, log a/b। तो ये पॉजिटिव है ये ऊपर, और जो नेगेटिव वाला था वो नीचे आ गया, ठीक है, +c। अब हमें क्या करना है बच्चों, c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए उसने हमें बताया y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 2, तो ये तो 0 हो गया, हाफ एज इट इज log। अगर आप x की जगह पुट करेंगे तो 4 - 1 3, और ये आ गया 4। तो c आपके पास अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -½ log 3π/4। तो ये जो वैल्यू है इसे बस आपने यहाँ रिप्लेस करना है, यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अब देखिए, हमने आपको सबसे पहली एक्सरसाइज में बताया था कि कॉस के अंदर dy/dx या साइन के अंदर dy/dx नहीं होता, बिकॉज अगर ऐसा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। और हम भी ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि अगर हमें यह भी कहा होता है कि cos y का डेरिवेटिव लो, तो हम लेते हैं -sin y और फिर dy/dx लिखते हैं, रादर देन राइटिंग cos dy/dx। तो गलत चीज है, ये तो हमें सिखाई ही नहीं गई। तो आप इसे पहले ठीक करिए। ये जो cos है अगर अपनी जगह बदलता है तो इनवर्स ट्रिक हो जाता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें dy/dx को थोड़ा सा आजाद करना है ना। तो dy/dx अभी कैद में था, तो dy/dx को यहीं रखो। cos जो है वो लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगा, तो क्या बन गया, cos इनवर्स a। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कांस्टेंट है पूरा का पूरा, बिकॉज x और y के अलावा आपके लिए कोई भी वेरिएबल नहीं है। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, दैट मींस y और x वेरिएबल है, और कोई सिंबॉलिक फॉर्म आपके लिए वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब cos इनवर्स एक कांस्टेंट है, तो आप कहीं भी रख सकते हो, y की जगह पर या x की जगह पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको यही रहने दो, dx आपका राइट साइड पर आ गया और dy यही था। नाउ टेक इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y, cos इनवर्स a का मत ले लीजिएगा, कांस्टेंट है, उसे बाहर लो। तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x प्लस c। ज्यादातर हम जो c लेते हैं वो x वाली जगह पर ही लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, मैम इंटीग्रेट तो आप बहुत सेट करते हैं, लेकिन आप c कहाँ लें? तो जहां पर फंक्शन होता है, क्योंकि जनरली हम लोग यही कर रहे हैं ना कि डेरिवेटिव लिए हुए फंक्शन को वापस लेके जा रहे हैं। तो y अकेला होता था और जितनी भी टर्म्स होती थी वो x की तरफ होती थी, तो हम कांस्टेंट को यहाँ पर x के साथ मानते हैं, तो प्लस c। ठीक है जी, तो हमारा इंटीग्रेशन तो हो गया, लेकिन उसने हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, यानी c की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0 दी है। तो y की वैल्यू 2 और x 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू आ गई 2, बस उसे यहां पुट कर दीजिए, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 2। अब पीछे से आंसर मैच करना है तो थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। ये 2 यहां जाकर माइनस हो गया, x cos इनवर्स a, ये x जो था वो इसके अपॉन में चला गया। देखिए क्या किया हमने, ये y माइनस 2 इज इक्वल टू x cos इनवर्स a, ये x इसके अपॉन में आ गया। ठीक है जी, और जो ये cos इनवर्स था इसे वापस हमने cos बना दिया, और ये आपके पास जो एनसीईआरटी से आपका आंसर मैच कर रहा है वो आ गया है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम हमें सेपरेबल करना है, तो y वाली टर्म जो है इधर आ जाएगी और dx वाली टर्म जो है वो राइट साइड पे आ जाएगी, राइट। तो ये y यहाँ आ जाएगा तो 1/y, 10x यही रहेगा।
ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, देखिए y वहां आ गया 1/y और 10x यही है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, और 10x के इंटीग्रेशन दो होते हैं, या तो आप log secant x लिख सकते हैं या माइनस log cos x लिख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमने माइनस log cos x लिखा है, आप चाहें तो log secant x भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। प्लस c x वाली जगह पर ही लगता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद जो है c की वैल्यू भी निकालनी, क्योंकि उसके लिए आपको y और x दे रखा है। तो हम ये जो माइनस वाली टर्म थी इसको इधर ले आए, तो log y प्लस log cos x हो गया, राइट। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, log a प्लस log b। क्या प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, log a प्लस log b किसके इक्वल होता है, log a इंटू b के। तो यही किया हमने, log a प्लस log b, log a इंटू b। क्लियर। चलिए अब हम यहां पर रख रहे हैं y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0। तो ये 1 cos 0, cos 0 कितना होता है, वो भी 1 होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए y को हमने 1 रखा, इसको 0 रखा, ये आ गया। तो cos 0 भी 1, तो 1 इंटू 1 log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब c की वैल्यू 0 आ गई। c की वैल्यू को यहां पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 0, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहां पर पहुंच चुके थे, राइट। तो यहां पर हमने c की वैल्यू क्या रख दी, देखिए 0 रख दी, 0। अब ये जो आपके पास है, अगर आप यहीं पे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको पीछे से आंसर मैच करना है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा हुआ है। अभी जो log cos x था इसको ले गए हम राइट साइड पे, ये देखिए ले गए, माइनस हो गया, ठीक है ना। अभी जो माइनस होता है, जो भी यहाँ पर पावर होती है वो उसके ऊपर आ जाती है, तो ये पावर हम यहाँ ले गए ना। log y अगर इसके इक्वल है तो log से log कटता नहीं है, बट जनरली बच्चों को यही समझाया जाता है कि log से log कट गया तो y इज इक्वल टू ये बच गया। आप सिंपल शब्दों में कह सकते हो log दिस इज इक्वल टू log दिस, दैट मींस ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। नाउ cos x का रेसिप्रोकल यानी 1/cos x क्या होता है, secant x होता है, तो y इज इक्वल टू secant x, राइट। और अगर आप स्टार्टिंग में ही 10x का इंटीग्रेशन log secant x लेते तो मे बी आपको ये सब नहीं करना पड़ता, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़े से थ्योरेटिकल बेस दे रखे हैं, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू 0,0। ये हमें दे रखा है c की वैल्यू निकालने के लिए, जो पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा होगा इन क्वेश्चन में, वो आपने बाद में पुट करना है जब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आपका कर्व की इक्वेशन आ जाएगी तो उसको स्पेसिफिक निकालने के लिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखनी है। तो फिलहाल y डैश का क्या मतलब होता है, y डैश मींस dy बाय dx। तो हमें dy बाय dx दे रखा है ex sin x, तो ये पहले से x वाली टर्म इस साइड है, dx को आप राइट साइड पे ले जाएंगे और dy यहीं रहेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड। नाउ 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में तो y हो जाएगा, लेकिन देखिए अगर आप लोगों ने बाय पार्ट्स वाला एक्सरसाइज ध्यान से दिया हो तो इसका जो बाय पार्ट्स होता है वो फिनिश नहीं होता। तो इसे हम I1 अलग से ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल प्रोडक्ट में है ना, उसका इंटीग्रेशन। तो हमने इसको ले लिया और आइलेट यहाँ पर रूल लगेगा। और आइलेट क्या कहता है बच्चों, आइलेट कहता है पहले इनवर्स, ट्रिगो को पहली प्रेफरेंस दी जाएगी तो वो यहाँ नहीं है, लोगैरिथम वो भी यहाँ नहीं है, अलजेब्रा वो भी यहाँ नहीं है, ट्रिगो देन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट नंबर पर है, तो इसका मतलब ट्रिगो फर्स्ट हो गया और एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड हो गया। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बाय पार्ट्स, क्या फॉर्मूला होता है बाय पार्ट्स का, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और जो इसका रिजल्ट आता है उस पूरे का अगेन इंटीग्रेशन। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो रिजल्टेंट होता है उस होल का इंटीग्रेशन। तो चलिए अब लगाते हैं I1 आइए, फर्स्ट एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस साइन x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा आपके पास cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर इसका रिजल्ट का होल का इंटीग्रेशन। यही किया हमने, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो फिर से वैसा बन गया, अब यहाँ पे फिर से बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो एक बार फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये एज इट इज, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वापस ये वही I1 आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया था साइन x e की पावर x। तो यही करेंगे हम, e की पावर x साइन x, अंदर आप माइनस ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ex cos x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ध्यान से देखिएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर ये माइनस आएगा तो माइनस, और ये पूरी टर्म जब ये माइनस हट गया यहाँ पर प्लस आ गया आपके पास, और फिर ये प्लस इस माइनस से टकराएगा तो माइनस, तो ये जो टर्म थी ये क्या थी I1, तो इसे हमने क्या रिप्लेस कर दिया I1। नाउ ये I1 वहां जाके प्लस हो गया 2I1 e, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया sin x माइनस cos x, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 जो है इसके
अपॉन में आ जाएगा तो I1 की वैल्यू आ गई आपके पास ये I1 की वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस करेंगे, ऑब्वियसली प्लस सी भी चलेगा और फिर हम सी की वैल्यू भी निकालेंगे। तो देखिए यहां तक हम आ चुके हैं I1 की वैल्यू और ये हमने रख दिया y इज इक्वल टू I1 प्लस सी। अब सी निकालने के लिए हम x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। e की पावर 0 0 नहीं होता, किसी की भी पावर 0 1 होता है, ठीक है। e की पावर 0 अपॉन 2 साइन 0 कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो e 0 1, किसी की भी पावर 0 1 होती है ना, तो ये 1 अपॉन 2 दैट इज 0 माइनस 1, तो ये माइनस 1 अपॉन 2 आया, वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो अब हम सी की जो वैल्यू है उसे यहां पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस हाफ। अब ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी पीछे से मांगती है। तो यहां पर हमने क्या किया, जो 2 एलसीएम था 2 एलसीएम लिया और 2 को हम लेफ्ट साइड पे ले गए 2y, ये आ गया ex साइन x माइनस कॉस x प्लस 1। अभी जो 1 है इसको ये राइट साइड से जो है लेफ्ट साइड पे ले गया 2y माइनस 1 और यहां पर जाकर इसने अपना आंसर छोड़ा है। आप चाहें तो यहां पर भी इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू दिस। देखिए पासिंग थ्रू तो को हम बाद में पुट करेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू, ताकि हम c की वैल्यू निकाल सकें। फिलहाल हमारे पास ये फंक्शन है, इसका हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो वही सेम सेपरेबल हम बनाएंगे। x को हम ले जाएंगे राइट साइड पर और y बाय 2 को हम ले आएंगे यहां पर, और dy तो यही है ये, तो देखिए y अपॉन y बाय 2 dy और x बाय 2 के अपॉन में x, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। ध्यान से देखिएगा यहां पर तो दिस अपॉन दिस चल जाएगा, यानी x अपॉन x और 2 अपॉन x, यहां मत कर दीजिएगा, कभी भी डिनोमिनेटर के टुकड़े नहीं होते। तो यहां पर हम एक अप्रोच फॉलो करेंगे, हम डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए +2 और -2 करेंगे। देखिए +2 और -2, ठीक है ना, फिर ये पेयर हो जाएगा y + 2, तो एक बार दिस अपॉन दिस करेंगे, एक बार दिस अपॉन दिस करेंगे, ठीक है। और यहां पर तो हमने कर दिया x अपॉन x 1 और 2 अपॉन x, क्योंकि डिनोमिनेटर के टुकड़े नहीं करे जाते कभी भी, क्लियर। या आप ऐसे नहीं कर सकते y अपॉन y y अपॉन 2, नो नेवर, न्यूमरेटर को ब्रेक किया जाता है, x अपॉन x 2 अपॉन x। तो यहां पर आप इस कंसेप्ट को भी ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं था, तो +2 -2, यहां पर दिस अपॉन दिस अब हमने क्या किया, y बाय 2 अपॉन y बाय 2 करा 1 और दिस अपॉन करा तो 2 अपॉन y बाय 2। ना 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, 2 एज इट इज 1 अपॉन x का log x प्लस c। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कितना होगा y, 2 एज इट इज 1 अपॉन y प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y बाय 2। अब देखिए ये जो पावर है यहाँ आ जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये, आपके पास हमने बता रखा है a log b किसके इक्वल होता है, log b की पावर a। तो आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं यहाँ पर, मतलब जो ये पावर होती है आगे आ जाती है, या अगर आगे पावर है तो ऊपर ले जाइए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादातर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, तो ये 2 जो है इसके ऊपर चढ़ा गया, ठीक है ना। सेम अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर जो है वो c की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा था, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे, यहाँ भी -1 पुट करेंगे, और यहाँ पर x की वैल्यू 1, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास -1, ये हो गया 2 log 1, ये 1 log 1। देखिए log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 1 वहां जाके माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। बस आप प्लीज इतना कर दीजिएगा, जो c की वैल्यू -2 है इसे यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन फिर से बात है कि अगर हम यहाँ पर छोड़ दें तो कई स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम ने गलत किया है, तो नहीं बच्चों, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है, तो वो हम आपको करके दिखाते हैं। c की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले आप -2 पुट कर देंगे, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे एनसीईआरटी ने इसका सॉल्यूशन निकाला है। अब देखिए सबसे पहले तो ये जो 2 है इसको यहां ले जाइए पावर में, तो ये हो गया log y - 2 की पावर 2। अब एनसीईआरटी में क्या किया है, ये वाला जो x है इसको इधर ले आए, 2 को इधर ले आए लेफ्ट साइड पर, ये देखिए ये x इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, और जो ये log y - 2 की पावर 2 था ये राइट साइड पर आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी, आपको पता है log a प्लस log b क्या हो जाएगा, log a इंटू b, दैट्स इट। ये आपके पास एनसीईआरटी से आंसर मैच कर रहा है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट, ये तो आपको पता ही है, सी निकालने के लिए है। गिवन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। याद है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती थी, dy बाय dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, -1 अपॉन dy बाय dx, राइट। फिलहाल स्लोप ऑफ टेंजेंट का y कोऑर्डिनेट के साथ प्रोडक्ट इज मतलब होता है इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, तो बहुत आसान है ये तो, y इंटू dy बाय dx, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट का y कोऑर्डिनेट के साथ प्रोडक्ट
इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। बस अब इसको हमने सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो y तो यही है, dy भी यही है, x यहाँ है आपके पास, dx को वहां ले जाइए, इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन c। अब हमने क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए। देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू आ रही है 2। तो अब c की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इक्वेशन बन गई y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पीछे से आंसर मैच करना है तो ये वाली चीज जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आइए और जो 2 एलसीएम आएगा उसे राइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लाइक दिस, y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। जो ये एलसीएम में 2 आया उसको वहां जाके आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका पीछे से आंसर मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, एट एनी पॉइंट एक्स वाई द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy by dx इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट, मतलब इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ जो स्लोप है उसका ट्वाइस टेंजेंट की स्लोप है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू। देखिए ये हमारे अभी काम का नहीं है, तो सी निकालने के लिए ध्यान से सुनिए उसने क्या बोला, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy by dx इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहां पर हमारे पास x1 y1 हो गया ये, और y1 x2 y2 हो गया ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था, दैट इज x2 y2। ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, और वो लाइन सेगमेंट किससे बन रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, है ना। तो इस पॉइंट को हमने ले लिया x1 y1 और इसको ले लिया x2 y2। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या आ जाएगा y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। बस ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई सिंपल तरीके से। अब इसे सॉल्व करना है, तो x बाय 4 इधर रहने दीजिए, y प्लस 3 जो है वो y वाली तरफ आ जाएगा। तो ये आ गया आपका लेफ्ट साइड पर, 2 हमने बाहर लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 एज इट इज, dy यहीं dx यहाँ, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन y प्लस 3 का इंटीग्रेशन log y प्लस 3, 2 एज इट इज log x प्लस 4 प्लस c। अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए हमें पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1, तो उसे रिप्लेस कर देते हैं, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2, ध्यान से पुट करिए, तो ये बन गया log 4 इज इक्वल टू 2 log 2 प्लस c। अब ध्यान से देखिएगा, ये है log 4, ये जो 2 है इसकी पावर चली जाएगी, तो अगर आप इसकी पावर करेंगे तो ये तो log 4 हो गया, है ना। तो इसका मतलब log 4 वहां जाके माइनस होगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई। अगर c की वैल्यू 0 आ गई, इसे यहां रखेंगे तो ये आपके पास बच जाएगा। तो वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई, लेकिन पीछे से आंसर मैच करने के लिए थोड़ा सा और करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा log 4 हो गया था, तो c की वैल्यू 0 आ गई, हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया। फिर वही सेम, ये जो पावर है ऊपर आ जाएगी। नाउ log a इज इक्वल टू log b। आप ये भी समझ सकते हैं कि log से log कट गया, बट इसको हम उतना जस्टिफाइड नहीं मानते, तो log a इज इक्वल टू log b, दैट मीन्स y प्लस 3 शुड बी इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अगर आप पीछे से आंसर मैच करेंगे तो ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो 23 क्वेश्चन है, वो भी हम आपको करके बताते हैं। देखिए द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो dy by dx है, e की पावर x प्लस y है। देखिए अगर बेस सेम होता है, आप पावर्स ऐड करते हैं तो पावर स्प्लिट भी तो कर सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस सेम होता है, पावर ऐड होता है, तो रिवर्स भी तो पॉसिबल है ना। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो लिखते हैं ना। तो हमने यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दिया, बस। अब x वाली टर्म एक तरफ, y वाली टर्म एक तरफ, तो ey आपका यहाँ आ गया और ex आपका यहाँ था। अब आप ऐसे इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, इस ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन गया e की पावर माइनस y एज इट इज। e की पावर y माइनस y का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y का डेरिवेटिव लेंगे, वो हमने लिख दिया अपॉन में, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। अब हमें आंसर मैच करना है, तो ये जो c था इसको हम ले आए लेफ्ट साइड पर, और ये माइनस e की पावर माइनस y था, वहां जाके प्लस हो गया, ठीक है। पावर नहीं पॉजिटिव होगी, जो माइनस था सिर्फ इसके कारण प्लस हो गया। अब देखिए आपके पास ये जो माइनस c है, ये ऑटोमेटिकली एक और कांस्टेंट होगा, है ना। वो कौन सा कांस्टेंट है हम नहीं जानते, उसको हमने नाम दे दिया c1। तो आपके पास ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, राइट। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस काफी यूजफुल लगे। अगर हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।